ब्लाउज कटिंग करने का आसान और कंप्लीट तरीका सीखे। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से प्रिंसेस वाला ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल आपको आसान और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कटिंग करना कैसे है। क्योंकि मैं जो बताता हूं, टक्स कितना पे लगाना है, यहाँ पे कितना गैप रखना है, आर्मोल कैसे कट करना है, नेक डिप कैसे रखना है, वो पूरा मैं A to Z बताता हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आप कटिंग करने बता रहा हूं। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आपको मेजरमेंट समझ में आ जाएगा और आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए। ब्लाउज की लेंथ है 14.5, 14.5 इंची ब्लाउज लेंथ। शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर। और आर्मुल है 17 इंची आर्मुल। अपर चेस्ट है 35.5, 35.5 इंची अपर चेस्ट। मिडल चेस्ट है 36 इंची मिडल चेस्ट। वेस्ट है 20, वेस्ट है 31, 31 इंची वेस्ट। फ्रंट डीप है 8 इंची और बैक डीप है 11 इंची। स्लीव लेंथ है 4.5 और लूजिंग है 14। तो उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। बैक ओपन है तो आप कंप्लीट वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। तो यहां से फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगाना है। उसके बाद स्केल इस तरह से, स्केल को ऐसा रख के यहां से भी एक मार्किंग लगा लीजिए। तो बैक ओपन है तो इस तरह से स्टार्टिंग मार्किंग लगाना है। अब यहां से लंबाई के लिए, तो लंबाई है 14.5 इंची, 14.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब डीप है 11 इंची, क्योंकि ये वाला मार्किंग डीप के हिसाब से लगता है, आप ये ध्यान में रखिए। तो डीप 11 इंची है तो यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब ये दो मार्किंग को पहले स्ट्रेट कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको शोल्डर के बारे में भी बता रहा हूं। अब अपर चेस्ट है 35.5, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 31, तो उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। प्लस इसलिए करना है ये टक्स के लिए। आप टक्स के लिए भी यहाँ पे आप 0.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाइए और यहां से 4 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। अब डीप कितना है 11 इंची, तो यहां से 2.5 पे एक मार्किंग लगाइए। अब एक मार्किंग यहाँ पे आप 11 इंची पे लगाइए। तो अब यहां से इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद अब यहां से भी आप 2.5 पे और एक मार्किंग लगा दो। दो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरह से भी मेजरमेंट कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे 5 इंची पे लगा के इस तरह से भी मार्किंग लगा सकते हो। इसलिए मैं ऐसा बताया कि डीप आपको समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पे 2.5 पे लगाए। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से मैंने रख के मार्किंग लगाने बताए। तो आप यहाँ से भी ऐसा भी लगा सकते हो। तो यहाँ 5 इंची है तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची पे मार्किंग लगाना। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। अब ये हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद आर्मोल एक बार मेजरमेंट कर लीजिए। 17 इंची है, 17 इंची, तो ये कंप्लीट आएगा, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है। अब फ्रंट राउंडिंग के लिए कुछ इस तरह से ही मार्किंग लगाइए, जैसा मैं लगा रहा हूं सेम इस तरह से मार्किंग लगाना है। तो अब ये सभी मार्किंग तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक मार्किंग बाकी है जो जरूरी है। यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना जरूरी है, इस तरह से डीप वाले ब्लाउज की। अगर आप ऐसा नहीं लगाते हो तो शोल्डर गिरने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगा के उसके बाद कटिंग कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये बैक वाला पार्ट कटिंग करने का जो तरीका है आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। चलिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं करे तो जरूर लाइक कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप आसानी से सिलाई काम सीख जाओगे। अगर आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हो सिलाई काम से तो आपके लिए ये चैनल बहुत खास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपके पास डेली आता रहेगा वीडियो और आप सीख पाओगे। फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाना है। देखिए, फ्रंट प्रिंसेस वाला पार्ट कटिंग करने अब बता रहा हूं मैं। फर्स्ट स्ट्रेट रख के मार्जिन हमने इतना रख के
यहाँ पे मार्किन क्रॉस लगाया हो। अब ये वाला मार्किन इस तरह से लगाना है। अब एक मार्किन यहाँ लगाना है, एक मार्किन यहाँ लगाना है। अब यहां से मिनिमम 5 इंची पे एक मार्किन लगाइए, चेस्ट पॉइंट इस तरह से रख के 10 इंची पे लगाइए और यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए। अब ये वाला मार्किन भी यहाँ पे मार्किन लगाना ऐसा, जैसा कि ये मार्किन आप जितना भी लगा रहे हो उससे ½ इंची कम करके मार्किन लगाना है। अब डीप है 8 इंची, यहाँ पे मैंने 8 इंची पे मार्किन लगाया। अब इसको यहां से इस तरह से ऐसा मार्किंग लगा के जो नेक डिजाइन है आपका वो नेक डिजाइन लगाइए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या नेक डिजाइन है, और आप भी इसी तरह से सेम लगाइए ताकि कहीं से भी कुछ भी मुश्किल होगा नहीं। तो लीव नेक है, पान नेक जिसको हम बोलते हैं, तो उसको इस तरह से मार्किंग यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया हूँ। लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है कटिंग, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए ताकि आप क्लियर और कंप्लीट सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने में आपको बिल्कुल इजी रहेगा और कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया जाता है। कंप्लीट आप सीख सकते हो आसानी से, वो भी सिर्फ डीप नेक नहीं, हाई नेक, बोट नेक, कॉलर नेक, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, जो ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, फ्रॉक की कटिंग, जो भी आप सीखना चाहोगे वो पूरा आप ये चैनल पे सीख लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब देखिए यहां से शोल्डर हमको थोड़ा सा बढ़ के लग रहा है, क्योंकि जिस टाइम में मैंने मार्किंग लगाया हूं उस टाइम में थोड़ा सा इधर आ गया था और आप सभी देख लिए भी होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे करूंगा, क्योंकि बैग मैंने 2.5 कटिंग किया था, तो यहाँ पे भी 2.5 ही आना चाहिए, बढ़ के नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 2.5, मेजरमेंट भी कर दिए ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इस तरह से मैंने मार्किंग लगा के अब यहां से सेब लगाऊंगा, तभी ये नेक लाइन सही और खूबसूरत दिखेगा, नहीं तो ये बहुत कम हो जाता और फिर नेक लाइन सही से सेट होता नहीं। तो इसी तरह से सेम आप भी मार्किंग लगा के और यहां से कटिंग कर लीजिए। बैक का शोल्डर जितना रखते उतना फ्रंट को भी रखना रहता। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं, कंप्लीट वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पे अब देखना कितना ब्लाउज मैंने कटिंग करने के लिए बताया, किसी में 1 इंची, किसी में 4 इंची, किसी में 2 इंची, किसी में 3 इंची डिफरेंस वाला कटिंग करने के लिए आपको मैंने बताए। लेकिन आज जो कटिंग करना है आपको ½ इंची डिफरेंस है, अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट सिर्फ ½ इंची डिफरेंस है। तो कितना पे कटिंग करना चाहिए वो आप देख लीजिए। देखिए ½ इंची डिफरेंस है, लेकिन वेस्ट थोड़ा मीडियम है, और अगर आप वेस्ट सही कटिंग नहीं करोगे प्रिंसेस तो वेस्ट वाला पार्ट सही से लुक आएगा नहीं और चेस्ट सही से दिखता नहीं। ठीक है, तो आपको ये कटिंग करने में आपको कलाकारी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग ऐसा लगाइए। साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने का आसान तरीका बता रहा हूं, वो भी अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में ½ इंची डिफरेंस है। कंप्लीट देखिए, एक मार्किंग यहाँ पे मिनिमम पौने इंची पे लगाना है। अब मसला है सबसे बड़ा ये वाला मार्किंग, अगर मैं 2.5 पे लगाऊंगा तो भी ये कंप्लीट रहेगा, अगर मैं 3.5 पौने 3 इंची पे लगाऊंगा तो यहां पे थोड़ा लूज होने का चांस रहता। लेकिन इनका बॉडी तो हम देखे तो बॉडी देख के हमको आइडिया आ गया कि यहाँ पे हमने कितना लगाएंगे। आप भी अगर ऐसा देखोगे बॉडी तो आपको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम 2.5 से थोड़ा मैं बढ़ के लगा रहा हूं, मिनिमम पौने 3 इंची पे, ताकि चेस्ट थोड़ा सही और जस्ट सही से सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से सेब लगाना है, तो कुछ इसी तरह से आप भी सेब लगाइए, और आपका भी प्रिंसेस कभी भी फ्लैट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, अगर मेरे बताए हुए तरीके से कटिंग करोगे तो। और आप फुल वीडियो देखिए, बहुत ऐसा वीडियो है, 4 इंची डिफरेंस है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट, उनको भी मैंने सेट कर देता हूं हाईवी से हाईवी साइज प्रिंसेस में। तो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां से बैक को हमने 6 इंची पे रखे थे, फ्रंट को थोड़ा कम करना, 1 सूत खाली, ज्यादा नहीं। डीप नेक है इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा करना है। अगर बोट नेक रहता, हाई नेक रहता तो उसको मैं अलग रखता हूं। तो आप शायद और वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। अब इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दिया। अब एक बार आर्मोल भी मेजरमेंट कर लेता हूँ 17 है कि नहीं। ये 70 करेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं हाला जो झाड़ूंगा उस टाइम में जितना चाहिए कंप्लीट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ½ इंची छोड़ दिया, उसके बाद इस तरह से रखना है।
वेस्ट है जितना उसका चौथाई ये वाला मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहां से स्टेट कर लीजिए। ये स्टेट होने के बाद अब इसको जो स्टेट करना है उससे पहले कि यहां से हमको थोड़ा सा नीचे करना है, क्योंकि मैं मेजरमेंट जो किया था एग्जैक्ट आ गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम करना है। तो यहां से मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया हूं। अब जो है इसको इस तरह से रखना है। अब देखिए इसको यहाँ पे ऐसा रखे, एक मार्किंग यहाँ लगाए, तो अब यहां से क्या लग रहा है हमको, ये पूरा कटिंग होने के बाद मैं बता रहा हूं, और डीप होने का कारण शोल्डर जो गिरता है उसका रीजन एक ये भी है। अगर आप यहां से इस तरह से मार्किंग लगाते हो तो शोल्डर गिरने का चांस रहता है। तो हाफ इंची यहां भी ऊपर करना है आपको, और हाफ इंची हमको यहां भी ऊपर करना है। इस तरह से आप अगर डीप वाले ब्लाउज में लगाते हो मार्किंग, तो गारंटी के साथ आपका यहाँ पे शोल्डर गिरेगा नहीं, ड्रॉप होगा नहीं, और आसानी से सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से प्रिंसेस कटिंग करना रहता। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और जो ब्लाउज की कटिंग आपको चाहिए वो आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए चांस मिलेगा परफेक्ट वाला कटिंग, ठीक है। वो भी नॉर्मल नहीं, बुटीक वाला फिनिशिंग में मैं कटिंग करने बताता हूं। तो आप जरूर एक बार देख लीजिए। अगर ब्लाउज की सिलाई देखना चाहते हो तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे आसानी से, वो भी आप देख सकते हो। अब यहां से मैं हाला कटिंग करेंगे, तो इस तरह से रखना है। उसके बाद यहां से मिनिमम हाफ इंची से थोड़ा कम मीडियम हाला कटिंग करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं। और इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। अब ये निकल जाने के बाद अब इसको भी मैं जो हाफ इंची कम करने के लिए बोले थे, यहां से इस तरह से कम कर लेना है, बस यहां तक ही, ज्यादा नहीं। और ये टक्स लगने के बाद स्ट्रेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए शॉर्ट बाजू कटिंग करना है, तो शॉर्ट बाजू बहुत अलग अलग कटिंग रहता है शॉर्ट बाजू का। तो शॉर्ट बाजू कटिंग करने के लिए यहां से 4 इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से मिनिमम पौने इंची, मिनिमम 1 से 1.25 इंची ऊपर मार्किंग लगाना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाइए। टेप को इस तरह से रखना है, 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। और आर्मूल है 17 इंची, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रख के ऐसा रख रहा हूं, ये कंप्लीट आ रहा है। अब आर्मूल है 17.5 इंची, तो यहां पे मैं 7.5 इंची पे थोड़ा और कम करना है। आर्मूल है 17 इंची, तो यहां पे मैं 7.5 इंची से थोड़ा कम रख के इस तरह से रख रहा हूं। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग यहाँ पे 14 इंची है, 14 इंची। और शॉर्ट बाजू में इस तरह से मार्किंग लगाना ये जरूरी है। 14 इंची है, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। कुछ इस तरह से यहां से शेप लगा लेना है। देखिए ये शेप और ये शेप आपको सेम इसी तरह से लगाना है। शॉर्ट बाजू की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग ये समझ में आपको आ गए होंगे, कैसा कंप्लीट और परफेक्ट बताता हूं हर एक वीडियो में। तो अभी तक अगर आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मैं हाला जो कटिंग कर रहा हूं, यहां से मैं पौने इंची पे मार्किंग लगाता हूं। मैं बिना मार्किंग का ही कटिंग कर रहे थे, ताकि देखिए मैं एक्सपीरियंस मेरे को आ गया तो मैं बिना मार्किंग का भी कटिंग कर सकता हूं। लेकिन आप सभी अभी नहीं कीजिए इस तरह से कटिंग, फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप सीख लोगे तो आप जैसे चाहिए वैसे कटिंग कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।